जिस तरह से राजस्थान में ऐसे प्रकरण दिन भर आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। झालाना के अंदर में एक ही हब बन चुका है और ये लोग टारगेट करके चल रहे हैं। जिस पूरे परिवार को किसी की आवश्यकता होती है, चाहे वो लोभ न देना हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था करनी हो, चाहे खाने की व्यवस्था करनी हो, ये लोग उनके परिवार को टारगेट करते हैं, वहां पहुंचते हैं और फिर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके अपने धर्म के अंदर में कन्वर्ट करने के लिए उनका प्रयास करते हैं। और ऐसा ही परिवार आप लोग के समक्ष है। जैसे ही ये सूचना विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को मिली, जिला मंत्री और जिला महामंत्री को मिली, उन्होंने इस विषय को अपने संज्ञान में लिया। मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी के साथ, बहनों के साथ जाकर इस परिवार से मिले और उनसे पूछा। जब मामला बड़ा निकला तो पता चला कि यहाँ पर और भी पूरा एक रैकेट चल रहा है। और रैकेट भी किस तरह से चल रहा है कि परिवार को तोड़ने का प्रयास करा जा रहा है। किसी को कन्वर्ट हो जाते हैं और कोई नहीं होता है तो उनको फिर डराया जाता है, धमकाया जाता है। वो परिवार ने हिम्मत दिखाई, संगठन साथ खड़ा रहा, थाने के अंदर हम आए और थाने के अंदर शिकायत दर्ज कराई गई है। मुझे लगता है शिकायत जो है वो आईपीसी धारा में दर्ज हुई, क्योंकि अब राजस्थान में कन्वर्जन लॉ नहीं है। संगठन तब भी खड़ा था और ऐसे कन्वर्जन के केसेस जब जब आते हैं संगठन साथ खड़ा होता है और इसमें भी जो भी होगा न्यायोचित वो संगठन करेगा। और सबसे पहले तो उन्होंने मेरे पापा करवाया, फिर दादी करवाया। दादी को तो ये बोलते थे कि तुम्हारे जो हाथ पाँव में दर्द है, तुम्हारी जो तकलीफ है वो सारी दूर हो जाएगी, और ये क्या है, भोग वोग लगाना वगाना सब बंद कर दो, इससे कुछ नहीं रखा कि अपन गए अपन भोग लगाते हैं तो क्या किसी तुम्हें थोड़ी पता है कि वो बालाजी को जा रहा है कि किसी और को जा रहा है। तो तुम यहाँ भोग वोग हटा दो, और ये जितनी भी मूर्तियाँ वूर्तियाँ है ना, सब हटवा दी हमसे। उसके बाद तुमने सब लोगों ने हटा दी थी घर में लोग? हमने तो नहीं हटाई, जैसे दादी वादी ने दादी करवाया तो दादी ने तो हटा दी सब कुछ। मैंने देखा दादी आपकी कह रही थी कि हम तो किसी हनुमान को नहीं मानते, गणेश जी को नहीं हाँ, तो मानते। उन्होंने 8-9 महीने से मानने छोड़ दिया ना। 8-9 महीने से हाँ, क्यों कह रहे हैं कि हनुमान जी की वजह से तो ये हमारी दुर्दशा हो गई, ऐसा कुछ बोला उन्होंने? वो तो जो वो दूसरी आंटी जी थी उनके उन्होंने बोला कि मेरे मेरे क्या है, उनके क्या फोड़े वोड़े पड़ गए थे, ऐसे निशान निशान हो गए थे पूरे चेहरे पे, तो वो जाने लग गई उसके अंदर। तो उन्होंने दादी को बोला, दादी भी जाने लग गई, तो दादी का तो कोई फर्क वरक दिखा नहीं कि मेरे हाथ में पाँव दर्द हो रहे, तो वो तो ठीक हुए नहीं अभी तक। ये पूरी प्रक्रिया चल कितने टाइम से रही ये है? 8-9 महीने हो गए। इस बात को लेकर तुम अभी तक और अभी से लड़ाई वड़ाई तो होती रहती है जैसे। आज क्या घटनाक्रम रहा उस समय, आज जब ये इनको कैसे पड़ा? आज क्या है, मैं तो नहीं था, जो छोटा भाई था और मम्मी भी थी बात। अच्छा, तो ये आपके घर में रोजाना झगड़े हो रहे हैं, सारी चीज हो रहे हैं हाँ, वैसे झगड़े वगड़े तो होते रहते हैं इनके बारे में। कि धर्म परिवर्तन मत करो और हनुमान जी को मानो, गणेश जी को मानो। ये खुद भी हिंदू बता रहे हैं अपने आप को, ऐसा है? कौन? ये जो पकड़े गए हैं दोनों दंपति। इनका तो मुझे पता नहीं है कि मैं तो खुद बाहर था, मैं तो ऑफिस से आया था खुद ही।